यानी आपको इतनी बड़ी मुसीबत बहन, यानी आपको इतनी बड़ी मुसीबत और आप कहाँ की रहने वाली हो? जबलापुर की रहने वाली हो? मैं जबलापुर की रहने वाली। हाँ। हम कॉलेज जा रही थी एक दिन, अमर सिंह का लड़का जिसका नाम शेर सिंह, वो मुझसे बदतमीजी भरी बात करने लगा रास्ते में। फिर क्या हुआ? उस जगह मैंने शोर मचा दी। एक पवन नाम का लड़का करके मेरी इज्जत को बचा लिया। पवन के कहने से शेर सिंह के सर पे मैंने 2-4 जूतियां मार दी। बहुत अच्छा किया। मगर वो शेर सिंह क्या किया मेरे भाई, जाकर के अपने बाप अमर सिंह से कहने लगा कि पापा मेरी शादी दुर्गा के साथ करा दो। मेरे अमर सिंह आकर के मेरे बूढ़े बाप के पास, मेरा बूढ़ा बाप मेरी शादी शेर सिंह के साथ में तय कर दिया। उन दारिंदों ने मेरी बरात करके ले गए, मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया। उसके बाद अपने बाप अमर सिंह का ही खून कर दिया। यानी वो अपने बाप अमर सिंह का खून का इल्जाम हमसे करने लगा, दुर्गा तेरे पे लगाऊंगा। मैंने कहा खून तूने किया है, खून ही तू है। मैं जाकर के तेरा नाम FIR करूंगी तो उसको पुलिस के हवाले करवा दूंगी। वो बदतमीज शेर सिंह क्या किया, उठा लिया पिस्तौल, झोपड़पट्टी को जाने की हिम्मत किया। कहने लगा तू खून का इल्जाम अपने सने लेती है दुर्गा, जाकर के झोपड़पट्टी को तेरे बाप रामलाल का खून कर दूंगा। मैंने अपने बाप को बचाने के लिए अपने ससुर का खून का इल्जाम अपने सर लिया मेरे भाई। वाह मेरी बहन। उसके बाद इस पट्टर गोगा के पास खून कर दिया। इस पट्टर को गा करके मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दिया, लॉकअप के अंदर बंद कर दिया। 24 घंटे के बाद इस पट्टर को लॉकअप से बाहर निकाला। हमसे कहने लगा दुर्गा तू अपने घर जाना चाहती है सेंटर जेल? मैंने कैसा मुझे छोड़ दीजिए, मैंने अपने ससुर का खून नहीं की हूँ। मैंने सारी हकीकत उससे बताई, मगर इस पट्टर गोगा मेरा कहना भी नहीं माना, क्योंकि वो ठाकुर शेर सिंह से बिक चुका था। मार मार करके मेरी इस जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जब उसका कहना नहीं मानी, उड़ा जाकर के थाने में मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया। इज्जत लूट करके इस जंगल में फेंकवा दिया। तुम लोगों की आवाज ना सुनी होती तो इस जंगल में दुर्गा का शेर नोच नोच करके मांस खा के होती मेरे भाई। इसलिए मुझे मर जाना ही गंवारा है, इस दुनिया में अपना मधुर चरण नहीं दिखाना गंवारा है। मेरी बहन दुर्गा, क्योंकि अब तू हमारे लोगों के सड़े में आ चुकी है, अब तुझे कुछ नहीं होगा। और वो साला हराम जाना इस वटर गोगा और तेरा पति ठाकुर शेर सिंह, आप घबराइए मत। और शराब जाने से मैं एक एक गिन के बदला चुकाऊंगा मेरे दोस्त, क्योंकि देखा औरत का दिल कितना मौका होता है। क्योंकि हराम जाना खून शेर सिंह अपने बाप का किया और खून का इल्जाम बेचारी दुर्गा बहन के ऊपर लगाया गया। बहन दुर्गा चुप रहो, चुप रहो। चुप रहो।
बहन आज घबराई मत। खा जा ये हमारे माँ भाली की कसम, क्योंकि जिन हरामजादों ने तुझे खून के आंसू रुलाया है उन हरामजादों से तुम्हें गिरगिट बदला चुकाना है। मेरे भाई हाँ अगर इतना मुझे सहारा दे दोगे तो अपने जालिमों को बर्बाद कर दूंगी। मेरी दुर्गा बहन अब तेरा साथ ये तेरा भाई चट्टान से कभी नहीं छोड़ेगा। हम तेरे साथ हमेशा रहेंगे। तू अपने दुश्मन से बदला चुकाएगी और तेरा सहारा ये तेरा भाई चट्टान सीख देगा। खाजा कसम ये हमारी माँ वाली थाम तेरे हाथों में। तूने मुझे न जाने किस मोड़ पे लग के छोड़ दिया। मेरा माँ बाप गरीब जरूर था मगर दुर्गा के हाथों में कॉपी कलम के सिया मुझे नहीं पकड़ाया था। मगर शेर सिंह तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला अब तेरी मौत बन करके दुर्गा आ रही है। इससे कसम खाने की बात है मेरे भाई। और क्या कहती कसम भवानी जिसने आंसू दिया है और मेरी आंख में खून से उसके काली के मंदिर में वहां तुम्हारा काला तिलक करेंगे। उसके बाद हमारी सारे बातें बना दूंगा और ते पंछी का शिकार तुम कर सकती हो। मेरे भाई कहो आज इस गांव में ऐलान करके कहती हूँ क्यों नहीं और शेर सिंह को किसी ने बचाने की हिम्मत किया तो दुर्गा उसे शमशान घाट पहुंचा देगी। क्यों नहीं दुर्गा बहन? ठाकुर शेर सिंह और इंस्पेक्टर गोगा अब हमारे भाइयों का मुझे सहारा मिला है। क्यों नहीं दुर्गा? आज से अपनी मौत के लिए उल्टी गिनती शुरू करते गिनना। क्या कहती हो? जिस समय मिल जाओगे तेरी जिंदगी को बर्बाद अब दुर्गा करेगी। और चंबल का पानी पियो, पानी का रूह लो, और जब सड़क बदला ना लिया तो दुर्गा यही कर अब गई ओ चली जाई भाई, ओ चली जाई भाई बुलाता। साले बंदर तेरे छलांगे लगा रहे हो। वैसे हम लगता कभी तू हिजड़ों के पालतू में था। हिजड़ों की पालतू में आज कहाँ चल रहा है? हमका तुमका हत्याहारन हत्याहारन? साले हमने किसी की हत्या की है क्या रे? पता कौन धोखे में हो गए हो। झील की तरफ चलना है, झील की तरफ। ओए क्या मतलब मछली मरी हो? मछली ना पड़ुआ मरी है भोग। अरे झील के किनारे हमारे चाची का झोपड़ पट्टी मकान बना हुआ है। आज मिलने का मूड कर रहा है और साथ साथ में हमारी एक बहन है, मतलब चाचा की बिटिया हुई तो हमारी तो तुम्हारी बहन भाई नाम है चांदनी। और चांदनी से भी मुलाकात हो जाएगी। चलो चलो जल्दी चलते हैं क्यों टाइम नहीं है। चलो तुम्हारी बहन भाई बैठ गए हो। हेलो क्या बताऊं? बहू ने कहा था कि मैं 8 बजे घर जरूर आ जाऊंगा लेकिन अभी तक ना हुआ ये है।
और ना ही उनका खत आया है। बोले संजना मेरे तू कब आएगा, चांदनी हाँ किसकी याद कर रही हो? तुम्हारी याद हमारी? जी क्या तुम्हें विश्वास था कि पवन तुमसे वादा किया है और मुझे तुमसे बहुत मिलने नहीं आना? विश्वास था कि वादा किया है तो आना जरूर है। और तुम्हारे सामने पवन खड़ा हुआ फिर भी इतनी दूर आना। भैया क्या हो रहा है? भैया जी नमस्ते। भैया नमस्ते। अब हो जाए नमस्ते। तुम्हारी बहन चपक के खड़ी और ना कटी। मान जाओ। यही तो। कहाँ चाची चाची? शेर सिंह तू तुम्हारी बिटिया क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? एक दूसरे से लपक जाओ। वो कुछ भी करे, पहली बात आपको समझनी चाहिए कि आप हमारी झोपड़पट्टी में क्यों आए। अरे भाई जैसे थे हमको वैसे ही छोड़ देते। जले पे नमक छिड़कने के लिए आए हो, यहाँ पे हो हमारी बेटी है, वो कुछ भी करे लेकिन तुझसे मतलब नहीं। अरे जब मेरी जिंदगी को तूने उजाड़ दिया तो यहाँ आने के कोई हक नहीं आपका। मेरे स्वामी को तूने गोली मार दिया, मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। मैंने भी कसम खाया था मैं तुझे जिंदा नहीं रखूंगी। आ गया है वो समय, आ गया खुद के मैं। हम बदजुबानी करती है। शेर सिंह ये तूने क्या किया? चाची को गोली से मार दिया। हाँ, चांदनी की अम्मा को हमने गोली से। लेकिन शेर सिंह अब तू फांसी के तख्ते पे चढ़। अरे फांसी पे चढ़ेंगे तो तेरे फरिश्ते मेरे क्या खून तूने हमरे चाची का। अरे भूल जा शेर सिंह, चाची का खून तूने किया है। और जिस समय मौके से पुलिस आ गई, हाँ, और चांदनी खुले शब्दों में कह दूंगा कि चाची को मारने वाला कोई और नहीं, यही मक्कार शेर सिंह। अगर मैं चाहूं तो तोहरी भी जान ले सकता हूं, लेकिन नहीं। उठ चांदनी उठ। चांदनी मेरी प्यारी बहना, तुझे एक काम करना है। बताओ। पुलिस के सामने कहना है कि पवन ने हमारे माँ का खून किया है। झूठ क्यों बोलोगी? खून तुमने किया है, कौन का नाम क्यों लूंगी? अगर तू अपने कसम की जिंदगी चाहती है तो तुझे झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं झूठ बोलूंगी। तो मैं बोल, पुलिस के सामने बयान देगी। हाँ,
बोलूंगी। बोलोगी? चांदनी, हमें मर जाना गंवारा है, लेकिन तुम्हारे माँ का झूठा इल्जाम अब सर पे नहीं लगूंगा। पवन, बात तो समझो, ये इतना हरामी भैया है हमारा, कुछ कहने को नहीं। देखा ना, आते आते माँ को मार दिया, और अगर तुम्हारी गोली मार देगा तो मैं क्या करूंगी? इससे अच्छा है कि 2-4 महीने जेल में रहोगे, उसके बाद फिर मेरे पास आओगी, फिर मैं तुमको मिलूंगी। क्या कर रहा है? हाँ तू भी चांदनी से जाके बैठ जा। एक काम बता, तो जेल जाके पहले और जले पुलिस आवे तले हमका यूं बताओ चदाऊ, तुम कई नंबर क्रीम लगाए रहो जो तुम मालिक की बहनी को फांसी ले। मोबाइल लेकर आओ। तुम हटे हम नहीं, हमारी कसम बहनी होते भगवान तुम खड़े खड़े फाट दे, तुमका मर जाती है जिंदे। बहनी तुम्हारी बहन है तो चपक्की देख रहे हैं। हाँ थाना जमलापुर इंस्पेक्टर गोगा। अपने हाथ में। अरे मेरे दोस्त नमस्कार, मैं ठाकुर स्टेशन बोल रहा हूँ। अरे हमारे चाची का खून हो गया है झील के किनारे। चाची का खून? जी ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। बहुत जल्दी आ जाइए। अगर भागने की कोशिश की तो छेकी छेक गोली हम तेरे सिर में चलाओ, तारे में खड़े रहना। पवन, तूने इसका खून कर दिया तो ना जाने क्यों सर चढ़ा और तेरे इसका खून किया। हवलदार साहब, इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम करके भेज दो चील हाउस। इंस्पेक्टर साहब, और खून चाची कब ने किया है? चाची कब ने अगर तूने खून नहीं किया है तो है तेरे पास कोई ऐसा ठोस सबूत जो हमारे सामने पेश कर। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी बातों में विश्वास नहीं होता है तो चांदनी के माँ का खून हुआ है और चांदनी सामने खड़ी हुई है, इससे पूछ लो। दूध का दूध और पानी का पानी अवश्य हो जाएगा। चांदनी इधर आओ। इंस्पेक्टर साहब सामने आ चुके हैं, आप डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें कोई नहीं डराएगा। खुले शब्दों में बता दो साहब से कि तुम्हारे माँ का खून किसने किया है, अब डरो मत। बोलो चांदनी। नमस्ते साहब। डरने की कोई जरूरत नहीं, साफ साफ बताओ कि तुमने माँ का खून किसने किया है। साहब, बोलो। मैं घर में बैठी थी, हाँ रोटी बना रही थी। अच्छा। इतने में अचानक हमारे घर पवन आए और मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया। अच्छा। जबरदस्ती पकड़ लिया, मैंने चीखी चिल्लाई खूब तेज, इतने में मेरी माँ आ गई। अच्छा। माँ आते ही पवन ने क्या किया साहब जानते हो? माँ को मेरे गोली मार दिया। पवन, और तू बताता कि खून हमने नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। अरे जिसके माँ का खून हो गया वो झूठ बोलेगी। और तुम सच बोल रहे हो। उरे यो बताओ, अतने चदाऊ तुम्हारे चरबी बाढ़ी रहे तो घर में का तेल लगावे गए रहो। अतना जंगल पर मन होता भोसड़ी के मरी की होती ले जाए।
हवलदार डाल दो हाथों में हथकड़ी। क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो, बोलो। मुझ पे विश्वास करो, एक बार नहीं अनेकों बार कहता हूँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि चाची का खून हमने नहीं किया। पवन, अब तुझे हम गर्री पे उल्टा लटकाऊंगा, तब तू कबूल करेगा कि खून तूने किया। ले चलो। हम आ गए हैं। क्या हुआ? अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। अब तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी? रो मत चांदनी, तुम बताने को कोई हमला नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई तो है तुम्हारे पास। चांदनी, जाओ भाई, नहीं दुश्मन हुई हमारा रामी। नहीं चांदनी, आज से तुम शेर सिंह की हवेली में रहोगी। नहीं रहूंगी। नहीं रहोगी ना। शेर सिंह अपनी झोपड़ी में रह लूंगी, इसकी हवेली में नहीं रहूंगी। शेर सिंह, जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर ये तुम्हारे साथ रहने से क्यों इनकार कर रही है? देखो कमीने गई है। हाँ चांदनी जी, आज से तुम शेर सिंह के साथ रहोगे। अगर कोई बदतमीजी करता तुम्हारे साथ तो हम है ना इसके लिए। हाँ तो जिम्मेदार आप होंगे उसके। हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन कायदे से अपनी बहन को हवेली में रखना। ठीक है, जा रहे हैं। मैं चलता हूँ, नमस्कार। हवलदार साहब, ओए पकड़ पकड़ हवलदार साहब, पकड़ साहब साहब साहब, मुझ पे विश्वास करो कि चाची का खून हमने नहीं किया। करे मैं मूर्ख भगवान की खरा। कसम खाता हूँ कि चाची का खून हमने नहीं किया भैया। करे मूर्ख। तुम साहेब साहेब लगा रखे हो, हमारे साहेब अंदर हैं। यहाँ हवलदार पक्कड़ सिंह है, तुम साले बता रहे हो साहेब साहेब। लेकिन चाची का खून हमने नहीं किया साहब। खून करे, खून का हमारे चौकीदार करेगा हमारा। अरे सगरी है नहीं ना, सगरी है नहीं। हमने नहीं मारा भैया, हमारे नहीं मारा भैया, हवलदार मारे बस। तो का आदेश कौन दी से मारेगा भौसड़ी? तो का आदेश कौन दी? हम का चौकीदार हो भौसड़ी को। अरे सखर दे, अब तो समझ लो, यो हम नमूना मारे ना। जानिए नमूना है। हाँ नमूना। अच्छा। और पहली बात तो हम मारी तो नहीं है। हाँ। और छठे छमा है जो हम मरता हुआ ना, तो हमारे मार तेरे पड़वा गाभिन हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं मानना भैया। हुई तो बहुत नहीं, गाभिन। मुझे नहीं मानना, मुझे नहीं मानना। चलो तुमका कुछ नहीं करेगा, तुमका जेल में दे पेल। अब मुतन्ना का नाम कह दे बंद। छूटा तो छूटा, वो हम भौसड़ी परे परे। लेकिन मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं भैया। मुझे छोड़ दो। हवलदार, हथकड़ी छोड़, हाल हथकड़ी साले। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? भाग जाओ भैया। हराम जादे, तुमका छुआ भगवान की कसम हमने खाया, तुम लोगों ने मेरी बातों पे विश्वास बात पर यार विश्वास का खून करे। और कह रहे थे कि जेल में फेल दोगे, छूटे तो छूटे, वरना मुतन्ने खाने में पड़े होकर के मुद्दे। जौने लायक के हुआ है तो करे। हवलदार, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाओ। और आप इंस्पेक्टर दोना से बता देना, बताए देबा। अगर उसके बीबी बच्चों की जान प्यारी है मारो ना, तो पवन का पीछा न करे। मारो ना। और अगर मेरा पीछा करने की कोशिश किया तो उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और उसकी बीबी राण हो जाएगी। मारो ना तुम क्या कर रहे थे? हमें जेल में पेल दोगे भैया। हराम जादे, मारो ना। हवलदार, मारो। सरकारी पालतू कुत्ते।
क्या हुआ रे? इसको गोली किसी ने मार दी रे? हवलदार मरेंगे। अबे साले किसने गोली मारा है? वहाँ पवनवा। यानी पवन? पवनवा। पवन गोली मार के फरार हो गया। ले जाओ हवलदार को। पवन, ये तूने अच्छा नहीं किया। इंस्पेक्टर गोगा तेरी मौत बनकर आ रहा है। पवन! बच्चों के और जान प्यारे अगर